फिलहाल खबर यह कि रूस ने पहली बार ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया है और कैप गाइडेड बॉम्ब के इस्तेमाल जहां यूक्रेन के पोल्तोवा पर हमला किया गया है और पोल्तोवा के भी कई हिस्सों में धमाके तेज हो चुके हैं। सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में रूसी हमले को लेकर ही यह एक और बड़ी खबर। तो लगातार रूस यूक्रेन फ्रंट से आ रही वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बड़े स्तर पर रूस कब्जा कर चुका है। फिलहाल ये एक वो तस्वीर जहां पोल्तोवा में पहली बार ग्लाइड बॉम्ब से हमले को लेकर खबर सामने आई है। तो देखिए ये बड़ी खबर है, पहली बार कैप गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है। रूस ने 100 किलोमीटर दूर से इस हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन का पोल्टावा दहल उठा। हमला फ्रंट लाइन से करीब 150 किलोमीटर दूर हुआ। यूक्रेन के सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में अब रूसी हमले शुरू हो गए हैं। कैप बमों की खासियत देखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विशेष डायरेक्शन सिस्टम इसमें लगा है। लेजर सैटेलाइट नेविगेशन से ये लैस होते हैं। 500 किलो और 500 किलो के वेरिएंट्स इसमें शामिल हैं। रूस ने बूस्टर जोड़कर कैप बॉम्ब को और ज्यादा विध्वंसक बना दिया है। बंकर, एयरबेस, पनडुब्बी को तबाह करने की क्षमता आ गई है इसमें। फाइटर जेट या बॉम्बर विमानों से इन्हें छोड़ा जाता है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, कुल मिलाकर दबाव चौतरफा बढ़ा दिया गया है यूक्रेन पर। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन की हां में हां मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और मुट्ठी खुलने पर ज़ेलेंस्की को यह नजर आ रहा है कि हमें तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की तो मैं कहना चाहूंगा कि हासिल करना क्या चाहते थे। ज़ेलेंस्की का उद्देश्य, एक कॉमेडियन को अगर एक लीडर बना दोगे तो देश के बारे में क्या सोचेगा, जिसका भी ओरिजिन उस देश का है ही नहीं। वो तो यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए आए थे। यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। सर ये बताइए, सारी गलती लेकिन ज़ेलेंस्की की है। मतलब अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू करवाया, आज अमेरिका इस युद्ध को खत्म करवा रहा है। अमेरिका अच्छा, सारी बुराई ज़ेलेंस्की के मत्थे। अमेरिका ने जो किया वो सही किया। मतलब ये असल खेल तो सारा अमेरिका का था। समीर, बिल्कुल सहमत हूं, पूरा अमेरिका का है। इनकी गलती खाली यही थी कि पपलू क्यों बने। अभी अमेरिका साइड ट्रैक बता रहा हूं, अमेरिका लाइन पे क्यों आ रहा है। देखिए, आप अगर 1960s की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखेंगे तो इस सिचुएशन ऐसी थी जब वहां पर रशिया पहुंच गया था। रशिया ब्रेकअप हो चुका है। आर्थिक स्थिति से भले ही कमजोर है अमेरिका से, लेकिन मिलिट्री पावर है और जितने इक्विपमेंट्स पहले से बहुत ज्यादा है। ये वेनेजुएला का फ्रंट कोई बहुत दूर नहीं है। ये अगर यूक्रेन को उठा सकते हैं तो रशिया और भी कई देशों को उठा के अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर सकता है। ये डर तो नाटो और अमेरिका सबके अंदर है ही। अब ज़ेलेंस्की कब तक सही? ज़ेलेंस्की सोच रहे हैं कि हम एक ड्रोन्स बना रहे हैं और ड्रोन से अटैक करते रहेंगे। इससे काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से बर्बादी हो रही है, 3-3.5 साल में उन्होंने क्या पाया? खाली अपनी एक जिद के लिए पूरे अच्छे खासे देश को बर्बाद कर दिया। जो देश पूरे यूरोप को खाना प्रोवाइड करता था, जिसका वजह इतनी पावर थी, सब खत्म हो गया। अब इनको सिक्योरिटी चाहिए। किसके लिए सिक्योरिटी चाहिए? रशिया को जो चाहिए था वो मिल गया। अगर आप नेटो पे नहीं जाएंगे तो रशिया दोबारा अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर ये चुपचाप अगर नहीं बैठते, लड़ाई चलती रहेगी, रशिया का नुकसान होगा। लेकिन रशिया का जो प्रोग्रेस होगा इतना ग्रेजुअल हो जाएगा कि धीरे धीरे डोनास और चारों स्टेट, खेरसॉन और ज़पोरिज़िया कब्जा कर लेगा। और एक बार इनका ओडेसा इनके हाथ से निकला तो यूक्रेन की जनता ज़ेलेंस्की को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हकीकत यही है कि रूस के सामने इतने साल तक भी तो यूक्रेन टिका रहा, क्योंकि आज की हकीकत यह है कि बहुत अलग अलग ऐसे फ्रंट है जहां रूस को भी बड़े झटके यूक्रेन ने दिए हैं।